नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत। पर क्या ये सच में सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बहुत गहरी साजिश छिपी है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी के बीचों बीच एक एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा सामने आया है। और ये दावा कोई ऐरा गैरा नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे एक्सपर्ट कर रहे हैं जो इस पूरे इलाके को आप समझिए अपनी हथेली की तरह जानते हैं। और उनका जो एनालिसिस है ना, वो हमें एक ऐसी तरफ ले जाता है जिसके बारे में सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो जाए। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो कहानी है ये किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं लगने वाली। इसमें दुनिया की दो सबसे सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों पर एक ऐसा इल्जाम लगा है कि अगर वो सच निकला तो समझिए इतिहास ही बदल जाएगा। तो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? उनका कहना है कि ये कोई इत्तेफाक था ही नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत ही सावधानी से बुना गया जाल था। एक ऐसा जाल जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी खुफिया ताकतें शामिल थीं, और उनका मकसद सिर्फ एक, ईरान के सबसे ताकतवर इंसान को रास्ते से हटाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दुश्मनी क्या ये रातों रात पैदा हो गई? नहीं, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, 40 साल से भी ज्यादा पुरानी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इन देशों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया? देखिए, 1979 से लेकर आज तक ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं रही है। नहीं, ये एक ऐसी आग है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रखा है। इस आग ने देशों के नक्शे बदल दिए हैं और लाखों लाखों लोगों की जिंदगियों पर असर डाला है। एक पूर्व राजदूत हैं, वो इस पूरे रिश्ते को एक बहुत ही खतरनाक खेल की तरह देखते हैं, और इसे वो एक नाम देते हैं, मैड सिंड्रोम। इसका मतलब क्या है? म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी सब कुछ खत्म करने की आपसी गारंटी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां सबको पता है कि अगर किसी एक ने भी पहला वार किया तो तबाही सबकी होगी। और इस खतरनाक खेल में इजराइल का सबसे बड़ा हथियार है उनकी डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी। अब ये क्या है? जरा सोचिए, शतरंज का खेल चल रहा है और आप सीधे राजा को ही शय और मात दे दें तो क्या होगा? खेल खत्म। बस यही स्ट्रैटेजी इजराइल अपनाता है। दुश्मन के सबसे बड़े लीडर को ही खत्म कर दो, पूरी की पूरी सेना अपने आप बिखर जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोई बाहरी ताकत ईरान जैसे इतने सुरक्षित देश के अंदर, मतलब उसकी नाक के नीचे, इतना बड़ा ऑपरेशन आखिर कर कैसे सकती है? सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन लगता है ना। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कोई सैटेलाइट या ड्रोन का कमाल नहीं था। नहीं, ये था ह्यूमन इंटेलिजेंस का, मतलब इंसानी जासूसी का एक शानदार नमूना। उन्होंने एक 4 स्टेप का प्लान बनाया और इसका हर एक कदम इस बात पर टिका था कि जमीन पर मौजूद उनके लोग क्या जानकारी इकट्ठा करके लाते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में उनके सबसे अहम लोगों को निशाना बनाया गया है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोसाद की पकड़ ईरान के अंदर कितनी गहरी है और कितनी खतरनाक। अब सोचिए, जब किसी देश का सबसे बड़ा नेता ही नहीं रहता तो वो देश क्या करता है? क्या वो चुप बैठता है या बदला लेता है? अब पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ ईरान पर टिकी हैं। हर कोई बस यही सोच रहा है कि उनका अगला कदम क्या होगा। देखिए, दुनिया ने ईरान पर 40 साल तक पाबंदियां लगाईं, उसे अलग थलग रखा। लेकिन इस दौरान ईरान ने क्या किया? उसने खुद को एक ऐसे योद्धा की तरह तैयार किया जो किसी से नहीं डरता। आज उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसी मिसाइलें हैं और ड्रोन हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और बात सिर्फ कहने की नहीं है, यहां तक कि उनके सबसे बड़े दुश्मन इजरायली भी ये मानते हैं कि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो ईरान किसी से कम नहीं। एक इजरायली अफसर ने खुद कहा था, वो लोग हमारे जितने ही अच्छे हैं, अगर हमसे बेहतर नहीं तो। ये बात दिखाती है कि ईरान की असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि उनके दिमाग में भी है। और अब ईरान में बदला लेने की कसम खा ली है। उनकी सबसे ताकतवर फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठने वाले। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरे इलाके में आग लग सकती है। और सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के लिए तैयार है? तो अब आगे क्या? यह सवाल सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। क्या यह घटना ईरान को और भी ज्यादा खतरनाक बना देगी, या फिर ये एक बेहतर भविष्य की शुरुआत भी हो सकती है? देखिए, ईरान आज एक दुराहे पर खड़ा है।
एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी पुरानी विचारधारा और शासन के साथ मजबूती से खड़े हैं, और दूसरी तरफ है देश की नौजवान पीढ़ी जो एक नई सुबह का, एक खुली दुनिया का सपना देख रही है। ये एक ऐसा टकराव है जो इस देश को या तो हमेशा के लिए जोड़ सकता है या फिर तोड़ सकता है। और इस पूरे खेल में अमेरिका का मकसद बिल्कुल साफ है, ईरान की पूरी तस्वीर बदल देना। वो वहां एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनके इशारों पर नाचे, एक ऐसा ईरान जो उनके दोस्तों का दोस्त हो और उनके दुश्मनों का दुश्मन। लेकिन एक बात और है, ईरान के लोग अपने आस पड़ोस में देख चुके हैं कि भारी दखलंदाजी का अंजाम क्या होता है। सीरिया, इराक, लीबिया, ये सब उनके सामने उदाहरण हैं। तो सवाल ये है कि क्या वो भी वही गलती दोहराएंगे, या फिर अपने देश को बचाने के लिए वो अपने सारे मतभेद भुलाकर एक हो जाएंगे। और इस पूरी कहानी का असर भारत पर भी पड़ना तय है। सोचिए, हमारे लाखों लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, हमारा बहुत सारा तेल वहीं से आता है। ईरान में हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर उस इलाके में आग लगती है तो उसकी आंच हम तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ईरान अगला कदम क्या उठाएगा, असली सवाल ये है कि ईरान अब बनेगा क्या? क्या वो भी अपने पड़ोसियों की तरह एक और बिखरा हुआ देश बन जाएगा, या फिर इस संकट की आग में तपकर और भी मजबूत होकर उभरेगा? इसका जवाब जो भी हो, वो सिर्फ मिडल ईस्ट का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।